नमस्कार दोस्तों, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हूँ जेनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज डिवाइन मर्सी संडे है और आज के दिन पूरी दुनिया में डिवाइन मर्सी का फीस्ट डे मनाया जा रहा है। और इसलिए आज मैं आपके लिए डिवाइन मर्सी का स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें डिवाइन मर्सी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि डिवाइन मर्सी की भक्ति की शुरुआत कब और कैसे हुई, सेंट फॉस्टीना कौन है, डिवाइन मर्सी के इमेज का क्या इम्पोर्टेंस है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिवाइन मर्सी का सेंट्रल मैसेज क्या है पूरी दुनिया के लिए। और इस वीडियो के आखिर में हम प्रार्थना करेंगे और फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि डिवाइन मर्सी है क्या। डिवाइन मर्सी प्रभु यीशु की दया है, उनकी करुणा है पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, जब डिवाइन मर्सी की बात आती है तो अनायास ही सेंट फॉस्टीना का नाम सुनने में आता है। आइए दोस्तों, हम इस संत के बारे में जानें। सेंट फॉस्टीना का पूरा नाम सिस्टर फॉस्टीना हेलेना कोवाल्स्का है और इनका जन्म सन 1905 में पोलैंड के ग्लोगोविक नामक विलेज में हुआ था। और सेंट फॉस्टीना को डिवाइन मर्सी के सेक्रेटरी या डिवाइन मर्सी का अपोस्टल भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन मर्सी के हर एक मैसेज को लिख कर रिकॉर्ड करने का कार्य यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को ही दिया था और इस सिस्टर ने बहुत ही ईमानदारी से इस कार्य को पूरा किया। सिस्टर फॉस्टीना का पूरा जीवन, उनका मिशन, उनके डिवाइन मर्सी के राइटिंग्स आज वर्ल्ड फेमस हैं और ये दुनिया के करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं यीशु में विश्वास करने के लिए, यीशु के डिवाइन मर्सी के मैसेजेस में विश्वास करने के लिए। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि डिवाइन मर्सी के इमेज का क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में आपने यीशु का जो फ़ोटो देखा वही डिवाइन मर्सी का फ़ोटो है और फरवरी 22, 1931 के दिन यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को दर्शन दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिवाइन मर्सी के फ़ोटो में वो हमें नज़र आते हैं। और यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को ये कहा कि हर वो व्यक्ति जो डिवाइन मर्सी की भक्ति करेगा और दूसरों को डिवाइन मर्सी की भक्ति करना सिखाएगा, ऐसे हर एक व्यक्ति की आत्मा को यीशु बचाएंगे, उसकी आत्मा का सर्वनाश नहीं होने देंगे। और इस दुनिया के लिए ये प्रॉमिस है कि वह अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेगा, विशेष रूप से उसके मरण के समय में यीशु उसको बचाएंगे। साथ ही साथ यीशु ने ये भी प्रॉमिस किया है कि डिवाइन मर्सी के इमेज के द्वारा वह कई ग्रेसेस लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। अब दोस्तों, हम ये सुनते हैं कि डिवाइन मर्सी की भक्ति की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो सन 1925 में यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को यह प्रेरणा दिया कि वह एक कॉन्वेंट ज्वाइन करें। तो सिस्टर फॉस्टीना ने सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी कांग्रेगेशन ज्वाइन किया पोलैंड के वॉर्सो नामक शहर में। और इसके पश्चात यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को डिवाइन मर्सी और दूसरी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैसेजेस देना शुरू कर दिया। सन 1934 यानी 1934 के दिन के समय में यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को आज्ञा दिया कि यीशु की कही हर एक बात को वह लिख कर रिकॉर्ड करे। सिस्टर फॉस्टीना ने ऐसा ही किया और द डायरी नामक पुस्तिका में सिस्टर फॉस्टीना ने यीशु के हर एक मैसेज को रिकॉर्ड किया है और आज ये पुस्तिका वर्ल्ड फेमस है। अब दोस्तों, हम अपने सेंट्रल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी डिवाइन मर्सी का कोर मैसेज क्या है पूरी दुनिया के लिए। तो सितंबर 1936 में यीशु ने सेंट फॉस्टीना को बहुत ही विस्तार रूप से डिवाइन मर्सी के बारे में बताया और यही डिवाइन मर्सी का सेंट्रल मैसेज भी माना जाता है। तो आइए हम इस डिटेल मैसेज को सुने। यीशु ने सिस्टर फॉस्टीना को कहा, माई डॉटर, tell the whole world about my inconceivable mercy. I desire that the feast of mercy be a refuge and shelter for all souls, especially for poor sinners. On that day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. The soul that will go to confession and receive Holy Communion will obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the floodgates are open through which graces flow. So let no soul fear to draw near to me, for even though if its sins be as scarlet, my mercy is so great that no mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it throughout all eternity.
This feast emerged from my very depths of tenderness, and it is my desire that this feast be celebrated on the first Sunday after Easter. तो दोस्तों, ये था डिवाइन मर्सी का डिटेल मैसेज पूरी दुनिया के लिए। और इन मैसेजेस के द्वारा ये साफ समझ में आता है कि यह फीस्ट यीशु के दिल के बेहद करीब है और कितना प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को सुने, इसमें विश्वास करें। आइए दोस्तों, यीशु की इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम प्रार्थना में जाएं और हम यीशु से आशीषित हों। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु इस प्रार्थना के समय के लिए पिता, और धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु डिवाइन मर्सी के हर एक मैसेज के लिए, जिसके द्वारा प्रभु ऐसा लगता है कि आपने अपने दिल एक खुले किताब की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया, ताकि हम आपके दिल में उमड़ने वाले प्रेम, दया और अनुग्रह को समझने की कोशिश कर सकें। प्रभु, हम आपकी दया में विश्वास करते हैं, आपकी भलाई में, आपके अनुग्रह में प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं पिता। और प्रभु, वचन कहता है Psalm 34:8 में, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु हम आपके अनुग्रह को, आपकी दया को प्रभु चखना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस से प्रभु जानना चाहते हैं कि तू कितना भला परमेश्वर है। प्रभु, आज के इस सुंदर दिन में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके डिवाइन मर्सी के मैसेज को सुना और उसमें विश्वास किया। मांगती हूँ पिता कि अपने ही वचन के अनुसार, अपने प्रोमिसेस के अनुसार पिता, इनके दिल को और इनके जीवन को अपने असीम दया से प्रभु आप लबालब भर दीजिए। ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता जिन्होंने अभी तक आपके डिवाइन मर्सी के मैसेज को नहीं सुना है। प्रभु यीशु, इनके कानों तक पिता आप अपने मैसेज को किसी न किसी माध्यम से प्रभु आप लेके चलिए, ताकि ये आपके मैसेज को सुने, उसमें विश्वास करें और इनका जीवन परिवर्तित हो। आखिर में उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिन्होंने आपके इस मैसेज को सुना परंतु उसमें विश्वास नहीं किया। मैं आपसे मांगती हूँ दयालु परमेश्वर कि इन अंतिम दिनों में ये अपने दिल को कठोर न करें। मैं आपसे मांगती हूँ कि इनको आप अपने पवित्र आत्मा का उजियाला प्रदान करें। जो आपके मैसेज को स्वीकारता है वो प्रभु आपको स्वीकारता है, और जो आपके मैसेज को नकारता है वो यीशु आपको नकारता है। मैं आपसे मांगती हूँ पिता कि प्रभु इनके दिल को और इनके दिमाग को खोलिए, इनको समझ और प्रज्ञा दीजिए पिता, ताकि तेरे जीवित वचन की सच्चाई को ये समझ सके, तेरे वचन में विश्वास कर सके और अपने जीवन को आपको समर्पण कर सके और अपने जीवन में प्रभु आपको कार्य करने की छूट दे सके। यही यीशु मैं आपसे मांगती हूँ, आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।